चमार समाज की शादियों में आखिर पंडित को क्यों नहीं बुलाया जाता है? आप भी जानना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि चमार समाज की शादियों में आखिर पंडित को क्यों नहीं बुलाया जाता है। एक गांव में शादी थी। बच्ची शादी थी, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे उनके पिता, जो अपनी पुत्री की शादी कर रहे थे। जिनका पुत्र था वो समाज था पढ़ा लिखा। वो अपने बुजुर्गों को पहचानता था, उनके संघर्षों को जानता था। वो बौद्ध के अनुयायी थे। बौद्ध के अनुयायी थे, बौद्ध को अपना गुरु मानने वाले थे। अंबेडकर साहब के विचार पे चलने वाले वो लोग। जब उन्होंने शादी तय की अपनी, तो वो उनके मुख से एक बात निकलती थी, लड़की के पिता के मुख से। वो राम राम उनसे करते थे और बेटे के पिताजी वो जय भीम करते थे। जब पुत्री के पिता ने उनसे जाकर के राम राम कहा, तो उन्होंने अपने जवाब में जय भीम कहा। तो पुत्री के पिता कहने लग गए कि आपने जय भीम क्यों कहा? मैंने राम राम कहा, आपने राम राम क्यों नहीं किया? आपने जय भीम क्यों कहा? कहा सभी लोग जातियों को और अपने पूर्वजों को जानते, क्या तुम अपने पूर्वजों के नहीं जानते? कहने लगे कौन पूर्वज, कौन है ये भीम? तो लड़के के पिताजी कहने लग गए, क्या तुम वास्तव में अपने पूर्वजों को यानी नहीं जानते? तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तो कहने लग गए नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अंगूठा लगाता हूं, मैं ग्रेजुएट जरा सा भी नहीं। ये बात सुनकर के लड़के के पिता की आंखों में आंसू आ जाते कि हमारा समाज आज भी वैसा का वैसा ही है। कहने लग गए अंबेडकर साहब ने जातियों के लिए, इन ब्राह्मणवादियों का जातियों का भेदभाव और दबाव और अपने पूर्वजों की ये पूजा हमेशा हम नीची जातियों से कराते आए, अपने पूर्वजों की पूजा। और हम आज भी अपने पूर्वजों की पूजा ना छोड़ करके उनके पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, उनके पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। आपको ऐसा काम उनके पूर्वजों की पूजा करना नहीं है। मुसलमानों को देखा है वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, पंजाबियों को देखा है वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, आपने ईसाइयों को देखा है अपने पूर्वजों की पूजा करते। तो तुम अपने पूर्वजों की पूजा क्यों नहीं करते? तुम क्यों राम राम करते? वो कहने लग गए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्हें आज भीम लोग कहते हैं, जय भीम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जय भीम यानी हमारे बुजुर्ग की निशानी, नाम की निशानी है। उन्हीं के नाम को सबसे ऊंचा काम है हम लोगों का करना।
इसीलिए हम अपने समाज में जय भीम कहते हैं। इसीलिए हम अपने समाज में जय भीम कहते हैं। तो कहने लग गए, आप अच्छा अपनी शादी में किसको बुलाएंगे, कार्यक्रम में किसको बुलाएंगे अपनी शादी? तो कहने लग गए, पंडित को बुलाएंगे। कहने लगे, पंडित नहीं आएगा, शादी में पंडित नहीं आएगा। फिर कहने लग गए, कौन आए? बोले, भंते आएंगे। भंते आएंगे और बौद्ध के अनुयायी होने के नाते, बौद्ध के विचारों से वो अपने आप की पुत्री की शादी को सफल कराएंगे, सफल कराएंगे। आप किसी भी पंडित जाति के इंसान को हमारी जाति में नहीं बुलाना, हमारी जाति में नहीं बुलाना। हमारी जाति में सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, उसी के बनते आज हम सभी लोग उनको अपना पूर्वज मानते हैं और जय भीम इसीलिए कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, वो अपनी शादी में, प्यारे मित्रों, फिर वो बुजुर्ग अपनी पुत्री के शादी में उनके बनते ही वो बुलाते हैं, ना कि पंडित को वो बुलाते हैं। और आज आशा करते हैं कि सभी चमार भाई, आज सभी अपने समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पंडित को बुलाता होगा। आज हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा जागरूक और पहचाना जाने लग गया है और हम यही चाहेंगे कि हमारा समाज सबसे आगे इस देश में अपना नाम कमाए। आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि चमार समाज की शादियों में आखिर पंडित को क्यों नहीं बुलाया जाता है। चलिए, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ ही। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।